Hello, namaskar, साथियों. How are you? I hope you are well. You are most welcome in your favorite YouTube channel, Shivapadhyay Bio Classes. Friends, today we will discuss about the second lecture in the class 11. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है अबाउट द रूट सिस्टम क्या है, टैप रूट क्या है, एडवेंटिशियस क्या है, फाइब्रस रूट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या है. एवरीथिंग ऑलरेडी वी हैव डन. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्टेम. आज हम बात करेंगे स्टेम क्या है. दोस्तों, आप जानते हैं कि जो असेंडिंग फॉर्म होता है, एरियल पार्ट होता है प्लांट का, उसको क्या बोलते हैं? स्टेम कहते हैं. स्टेम में आप जानते हैं कि नोड और इंटरनोड होता है, और जो लीव्स का फॉर्मेशन होता है, लीव जहां से राइजेस होते हैं, कहां से होते हैं? नोड से होती है. दो नोडों के बीच में आप देखेंगे आपको इंटरनोड वाला भाग मिलेगा, जैसे शुगर केन में आप देख सकते हैं. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो स्टेम होता है यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये मॉडिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है. बहुत सारे ऐसे स्टेम्स होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड होकर के फूड के रूप में, स्टोरेज ऑफ फूड हो सकते हैं, सपोर्ट हो सकते हैं, क्लाइंबर्स हो सकते हैं, स्पाइन हो सकते हैं. ऐसे तमाम चीजों में कन्वर्ट होने की जिम्मेदारी लेते हैं. तो आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स स्टेम्स क्या है. वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और अपना नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के तो कहते हैं कि काम बहुत अधूरा ही माना जाता है. तो नोट्स निकालेंगे, और जो आप एक लेक्चर देख चुके हैं उसी के आगे हम एक सेकंड लेक्चर देखेंगे, तो आप नोट्स निकाल लीजिए. जो मैं लिखाऊंगा उसको लिखते भी चलेंगे, ठीक है ना. देखेंगे दोस्तों, आप स्टेम देख चुके हैं, आप बता देंगे क्या होता है ये, आप बता देंगे. असेंडिंग पार्ट क्या होता है? ये असेंडिंग पार्ट जो क्या करता है, अपने पास बियरिंग करता है ब्रांचेस, और ब्रांचेस होगा, आप जानते हैं इसी में आपको फ्लावर भी मिलेगा, इसी में आपको लीव्स भी मिलेगा, इसी में आपको फ्रूट भी मिलेगा. और आप बता सकते हैं ये कहाँ से निकल रहा, तो बता देंगे ये प्लूम्यूल से निकलता है, प्लूम्यूल. अब आप सोच रहेंगे कि ये साहब क्या बता दिए, प्लूम्यूल क्या है. फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्लूम्यूल किसे कहते हैं. स्टेम्स हमेशा आप ध्यान दीजिएगा जब आप बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया होगा कि when any seed are germinating in condition, so like that position, and this part is called as a plumule. This is the radicle. आगे जा करके क्या टर्मिनेट करेगा ये, तो शूट सिस्टम बनाएगा. ये क्या बनाएगा? रूट सिस्टम बनाएगा. तो जो शूट सिस्टम यानी स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां से हो रहा है? प्लूम्यूल से हो रहा है. तो वही मैंने लिखा, प्लूम्यूल से क्या होता है? ये अराइजेस होते हैं. समझ में आया बात? सो नाउ द सेकंड देखेंगे, एक पार्ट और देखेंगे. बेटा, मैंने आपसे बताया है कि जो स्टेम्स होता है, स्टेम्स पर आपको क्या मिलेगा? नोड मिलेगा और इंटर नोड मिलेगा. ये बात आपको क्लियर है? नोड और इंटर नोड में क्या होता है, जैसे मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा. सपोज ये मान लीजिए कि शुगर केन है. इस शुगर केन में आपको देखेंगे, आपको ये गन्ना होता है, ये गांठ पड़ा रहता है. जैसे आपने देखा, मान लो ये गन्ना है, शुगर केन है, सैकरम ऑफिसिनेरम. आप ऐसा गल्ला करते हैं, फाड़ देते हैं गन्ना. अब आप देखेंगे गल्ला कहते हैं तो जो खुइया निकलती है वो सिर्फ एक लिमिट तक निकलती है, यानी एक गांठ तक निकलेगी, यानी यहीं तक निकलेगी. और फिर ये जब बढ़िया छिल जाएगा तो आप इसको खाते हैं. उसके बाद में जब ये खत्म हो जाता है तो अब यहाँ से फिर गन्ना का छिलका निकालते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं. यानी हम कहते हैं कि एक जो गांठ होती है वही नोड के रूप में जानी जाती है, और यहीं से आगे ब्रांचेस निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे, तमाम चीजें कहाँ से निकलती हैं? यही नोड से निकलती हैं. हम कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड एज द इंटर नोड. समझ में आया बात? आगे देखेंगे इसमें. अब ये सब नहीं बता रहा हूँ, लीव्स वगैरह आप जान गए कि यहीं से निकलता है. तीसरी पार्ट आप बता देंगे इसमें बेटा कि जो फंक्शन होता है, यानी जो स्टेम्स क्या होते हैं, स्टेम्स स्प्रेडिंग क्या करते हैं? ये स्प्रेड होता है. यानी हमने बताया कि स्टेम्स का काम क्या होता है बेटा, ये फैला रहता है. और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और बता देंगे कि होते कैसे हैं फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे ये ग्रीन होते हैं. पहले ग्रीन होगा, बाद में आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? उड़ी दिखाई पड़ेगा, मजबूत लकड़ी की नुमा. और फाइनली जब और जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है तो आपको यह उड़ी पार्ट किसमें कन्वर्ट होता दिखाई पड़ेगा? डार्क ब्राउन. तो ये पोजीशन होती है किसी भी पौधे के रूप का. समझ में आ गया? तो ये हो गया. फिर अगली बात यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्या करेंगे कि अपने पास आप देखेंगे
ये क्या करता है, स्टेम्स अपने पास फ्लावर, फ्रूट, रूट को स्प्रेड करेगा, ब्रांच स्प्रेड करेगा, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस भी करवाएगा। तो ये ऐसी सारी पोजीशन कहीं ना कहीं स्टेम्स के हाथ में होती है। समझ में आ गई इतनी बात है। अगला पॉइंट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बता देंगे क्या है, बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, यानी सम स्टेम परफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ये लोग सपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर आप देखेंगे कि जो स्टेम्स हमारा होता है फ्रेंड्स, इस स्टेम्स पर आपको देखने को क्या मिलेगा, स्टेम बियर बर्ड्स। क्या करेगा, अपने पास बर्ड्स रखता है, कहां पर, ऑन टर्मिनल, या तो इसको टर्मिनल कहिए या तो इसको ऑक्सिलरी कहते हैं। यानी ये मान लेते हैं स्टेम्स है, तो इस स्टेम्स पर आपको ऐसे यहाँ पर बड़ दिखाई पड़ेगा इस तरह से। और आप जानते हैं कि बड़ ही टर्मिनेट करता है किसी न किसी ब्रांचेस के रूप में, तो यहाँ पर ये टर्मिनल एरिया पर होता है, यानी इसको एक्सिलरी बड़ के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे ऑक्सिलरी बर्ड हो गया। अब आगे देखेंगे इसमें अगला पॉइंट, पछवा हो गया, छठवां पॉइंट समझेंगे इसमें। अब हम देखेंगे कि आखिर ये मॉडिफिकेशन हो क्या रहा है, यानी हम बात करने वाले हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। तो बढ़ा देंगे यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। बहुत सारे ऐसे आपको स्टेम देखने वाले हैं, जैसे आलू है तो आलू अभी देखेंगे ट्यूबर के रूप में आ जाएगा। अदरक देखेंगे राइजोम के फॉर्म में आता है। ऐसे घुइया कोलोकेशिया में आपको देखने को मिलेगा, स्पाइंस मिलेगा, रनर मिलेगा, सकर मिलेगा। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम ही मॉडिफाइड हो गया, चेंज हो गया है। अब जब चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ वो काम कर रहा होता है, इसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। जैसे स्टेम है आलू में देखेंगे तो आलू का स्टेम क्या हो, मॉडिफाइड हो गया। और जब आलू का स्टेम मॉडिफाइड हो गया तो आलू बन के तैयार हो गया। अब आलू आप क्या करते हैं, खाते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, खाइए उसको। तो यानी अब जो स्टेम हम लोग एज तना के रूप में जानते थे, अब कुछ ना कुछ हमारे यूजफुल के रूप में हो गया, यानी खाने पीने वाले सामान में कन्वर्ट हो गया। तो हम मॉडिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर बताएंगे, सिंपल यहाँ बता देंगे। देखेंगे ये जो स्टेम्स होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड। और ये परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन करेंगे। फिर यहाँ पर आगे बता देंगे इस पॉइंट में कि जो स्टेम्स होते हैं ये मॉडिफाइड तो हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ, आपको पोटैटो मिलेगा, आपको पोटैटो में आपको जिंजर मिलेगा, अदरक जिसको कहते हैं, राइजोम जिसका नाम होता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे कि जो टर्मेरिक जैसे होता है, टर्मेरिक होगा, या हम कह सकते हैं जमीकंद हो सकता है, या आप कह सकते हैं कोलोकेशिया हो सकता है, कोलोकेशिया हो सकता है। ये सब क्या है, आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। समझ में आ गया। तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखा है, आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद और जो आपने गोइया, ये सब जितनी चीजें लिखी ये सब स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ, यहीं पे आपको मैं इसे बोल देता हूँ, समझ लीजिएगा। जैसे पोटैटो है तो पोटैटो में आप जानते हैं कि इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका हो जाएगा किसमें, ट्यूबर के रूप में, ठीक ना। जिंजर पूछा जाएगा तो जिंजर में आप बता देंगे राइजोम हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे। यहाँ पर अगली बात करूंगा मैं, लिखेंगे यहाँ पे बेटा नेक्स्ट पार्ट लिख लेंगे यहाँ पर कि ग्रोथ ऑफ हॉरिजॉन्टल, इसकी ग्रोथ ऑफ हॉरिजॉन्टली कहाँ पर होता है,
बिलो सॉयल सरफेस, ठीक है ना। इसमें नोड भी होगा, नोड आप जानते हैं। इसमें आपको इंटर नोड होगा, इसमें आपको स्केली लीव्स भी मिलेगा एंड बड भी मिलेगा, ठीक है ना। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा कि कौन सा हो सकता है, तो एग्जाम्पल आप बता देंगे यहीं पे कि साहब एग्जाम्पल इसमें आपका हो जाएगा जिंजर। क्या नाम हो जाएगा? जिंजर। इसका अगर साइंटिफिक नेम जानना है तो लिख लेंगे यहाँ पे जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल। इसी में आपको मिल जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे टर्मेरिक, हल्दी, टर्मेरिक। क्या नाम है? टर्मेरिक। अदरक इसका देखेंगे, इसको साइंटिफिक नेम में जानते हैं करकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा। समझ आ गया इतनी बात है। तो ये जो आप देख पाते हैं, ये एग्जाम्पल किस में आता है? हॉरिजॉन्टली राइजोम, इसको राइजोम के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को हम एज आ जो मॉडिफिकेशन इनका है, इसको हम राइजोम के रूप में जानते हैं, भी ध्यान दीजिएगा। तो राइजोम अगर पूछा जाएगा तो राइजोम मॉडिफिकेशन किसका है, कौन से सिस्टम का मॉडिफिकेशन है, तो आप एग्जाम्पल दे देंगे इसमें जिंजर अदरक का है और इसमें दे देंगे टर्मेरिक हल्दी का है। साइंटिफिक नेम जरूर याद करेंगे करकुमा लांगा, और अदरक का याद करेंगे जिंजिबर ऑफिसिनेल्स। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात यहाँ रखेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको ध्यान देना है कोलोकेशिया, और साथ ही साथ इसमें आ जाएगा आपका कौन सा? एमॉर्फोपिलस, एमॉर्फोपिलस, कोलोकेशिया एंड एमॉर्फोपिलस। ये क्या होते हैं बेटा? जो स्टेम्स होते हैं इनके स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं। जब स्टेम मॉडिफाइड होता है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? कार्ड। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लिखने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉर्म। क्या बोलते हैं भाई? कॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये होते कैसे हैं तो बताएंगे, अनब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? अनब्रांच्ड होंगे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा स्फेरिकल। कैसे होते हैं ये? स्फेरिकल होंगे, वर्टिकल होगा, और ये अंडरग्राउंड स्टेम्स के रूप में जाने जाते हैं। क्या इतनी बातें मेरी समझ में आ रही हैं? तो आप देखेंगे कोलोकेशिया और एमॉर्फोफिलस, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जिसका स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होने वाले स्टेम्स का नाम पड़ जाता है कॉर्म। ये कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच दिखाई नहीं पड़ेगी। स्फेरिकल, गोल होते हैं। वर्टिकल, सीधा चलेंगे। अंडरग्राउंड रहेंगे, ये ऐसे इनका रूप ढंग होता है। तो आपको देखेंगे ये सब चीजें। अब भाई घुइया आपने देखा है, घुइया जमीन में वर्टिकल स्थिति में बोया जाता है, जमीन के अंदर होता है। ये उसकी क्वालिटी है। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर आपने इसको विजुलाइज किया है, इमेजिन किया है, जैसे गांव के वाले हैं बच्चे तो घुइया जानते हैं, खोदा जाएगा उसी के अंदर मिट्टी में है, वर्टिकल होता है। ये तमाम स्ट्रक्चर दिमाग में बन जाता है, बना के लिख सकते हैं उसको। तो ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक पॉइंट इसमें और देखेंगे हम लोग, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा 5वां पॉइंट, टेंड्रिल। क्या नाम है भाई? टेंड्रिल। अब इसकी क्वालिटी क्या है ये भी देख लीजिए। देखेंगे ये डेवलप कहाँ करेगा? डेवलप फ्रॉम ऑक्सिलरी बर्ड, ठीक है ना। ऑक्सिलरी बर्ड होगा। और फिर लिखेंगे कैसे होते हैं ये? सिलेंडर वाइल्ड, वाइल्ड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, और हेल्प करता है, हेल्प प्लांट टू क्लाइम, टू क्लाइम। ये हो जाते हैं टेंड्रिल वाले। और ये किसमें होता है क्लाइम, तो बता देंगे कुकुम्बर, कुकुम्बर, खीरा उरा जो होता है। तो कुकुम्बर के केसेस में आप देखेंगे तो आपको टेंड्रिल, उसके मॉडिफिकेशन स्टेम्स को क्या बोलते हैं? टेंड्रिल कहते हैं। और ये आगे जा करके कहाँ से डेवलप करता है? तो ऑक्सिलरी बर्ड, यानी जो टर्मिनल एरिया पर जो बर्ड था स्टेम्स, तो उसी को ऑक्सिलरी बर्ड कहा था। और वही ऑक्सिलरी बर्ड से क्या बनेगा?
टंडिल बनेगा, कुकम्बर के केसेस में हेल्प करेगा, देखिए पौधा क्या करे, लस सके, लसने के लिए यूज किया जाता है, क्लाइम कर सके, चढ़ सके। कैसा होगा, ऑक्सिलरी बर्ड से निकलेगा, सिलेंडर होगा, साथ ही साथ वाइल्ड होगा और पौधे को क्लाइम करने में मदद करेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला बात देता हूँ। चलिए अगला देखेंगे, थॉर्न। अब आप जानते हैं थॉर्न में कांटा, जैसे सिट्रस के केसेस में, बॉगवेलिया के केसेस में, ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे थॉर्न होता है, जो क्या मदद करता है, ऑक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, स्टेम के ऑक्सिलरी बर्ड से निकलेंगे और पौधे को ब्राउजिंग एनिमल्स यानी जो चरने खाने वाले जानवर हैं उससे क्या करेगा, बचा लेगा। और मान लेते हैं कोई चीज है जैसे नींबू लगा है, अगर उस पर कांटे ना हो, थॉर्न ना हो, तो कोई भी जानवर जाके पत्ती पूरा खत्म कर देगा। कांटा होता है इसीलिए उसको क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, सुरक्षित होता है। कुछ कुछ के केसेस में यही चीजें थोड़ा फ्लैट हो जाती हैं। अपंसिया के केसेस में किसी में स्फेरिकल हो जाता है, किसी में फूला हो जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग पौधों में। तो इसमें भी दो तीन पॉइंट समझ लेंगे, क्या कह रहा है ये देखेंगे, इसमें बताएंगे ये किसमें होगा, तो बता देंगे भाई सिट्रस, ठीक है ना, बॉगेनविलिया, बॉगेनविलिया, सिट्रस, ये क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड फ्रॉम ऑक्सिलरी बड ऑफ स्टेम एंड प्रोटेक्ट, क्या करता है ये, प्रोटेक्ट टू प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, यानी जो भी चरने वाले जानवर हैं उसमें क्या होगा, ये बचाने का काम करेगा। अभी आप देखेंगे अगर ये कहीं कहीं पर ये हॉर्न जो होता है फ्लैटेंड हो जाता है, FLATTEND, फ्लैटेंड, चिपटा हो जाता है, किसके केसेस में बता देंगे, अपंसिया, नागफनी, अपंसिया के केसेस में देखने को मिलेगा। किसी किसी में आपको फ्लेसी, फ्लेसी सिलेंड्रिकल, थोड़ा सा फूला रहेगा और सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगा। तो बता देंगे किसमें, यूफोरबिया, इसमें होता है ये यूफोरबिया के केसेस में आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा। यानी हम बता सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मॉडिफाइड होते हैं स्टेम्स के, यानी ये जितनी भी चीजें आप देख पाते हैं ये सब मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। लेकिन कैसे, इन डेफिनिट ग्रोथ होता है, इनके अंदर इंडेफिनिट ग्रोथ होता है, कार्ड उसका नाम क्या पड़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडेफिनिट ग्रोथ होती है जिसका नाम पड़ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे फिल्लोक्लेड। तो फिल्लोक्लेड के अंतर्गत ये सब आते हैं, हॉर्न नुमा जो है यानी फ्लैटेंड वाले स्ट्रक्चर्स आएंगे, अपंसिया हो जाएगा, फ्लेसी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया के केसेस में है, मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, इंडेफिनिट देखेंगे ग्रोथ हो रहा है। तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, फिल्लोक्लेड कहलाती हैं, ठीक है ना। आगे इसमें एक पॉइंट और समझेंगे, क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहे हैं पूरी बात है तो लिख लेंगे यहाँ पर। होता क्या, दे कंटेन, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एंड कैरी आउट, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। जबकि वाइल वाइल ग्रीन स्टेम्स, while green stems of limited growth, इनका ग्रोथ कैसा है, लिमिटेड ग्रोथ, आप देखेंगे जनरली 1 or 2 internode, 1 or 2 internode, 1 or 2 क्या हो जाएंगे, ये इंटरनोड, देख लेंगे आगे। 1 or 2 इंटरनोड कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग, लंबे हो जाते हैं, लॉन्ग फिल्लोक्लेड, या इसी को स्टेम से तो कहते हैं फिल्लोक्लेड वगैरह,
स्टेम्स, ठीक है ना। लीफ लाइक, कभी कभी ये लंबे हो जाते हैं, दो एक ऐसे इंटरनोड होते हैं जो एक ऐसे लंबे फ्लोक्लेट हो जाते हैं, यानी स्टेम्स ये लीफ की तरह दिखने लगते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, नाम क्या पड़ जाता है, कार्ड, उसी का नाम पड़ जाता है। वो फिलोक्लेट था, ये हमारा हो जाएगा क्लेडोड, क्लेडोड। इसके केसेस में अगर पूछा जाता तो भी बता देंगे यहाँ पे भाई, रस्कस, यानी लिख लेंगे यहाँ पे, रस्कस भी इसमें है, और कौन सा है, एस्पेरिगस, एस्पेरिगस, सहतूत। तो रस्कस और एस्पेरिगस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें क्लेडोड नामक संरचना आपको स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन में दिखाई पड़ती है, जिसमें इंटरनोड एक दो ऐसे फ्लैग कोलोडेट के होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद लीफ लाइक नुमा दिखने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्लेडोड। क्लियर है ये। आगे देखेंगे इसमें, अब इसमें कुछ ऐसे आपको दिखने वाले हैं, जैसे देखेंगे ग्रास हो गया, और कुछ आपको स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ एक बात होगी, जो ओल्डर पार्ट होता है, ओल्डर पार्ट पौधे का, ये डाई हो जाता है, मर जाता है, डाई हो जाता है, और लिखेंगे न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड, ये बनते हैं कहाँ पर, फॉर्म्ड अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम मदर, मदर प्लांट, मदर प्लांट से थोड़ा सा दूर बनते हैं, जैसे ऑक्जेलिस के केसेस में आपको देखने में घास का गुच्छा, अगर मदर पार्ट अगर मतलब ओल्डर पार्ट मर गया है तो बगल में मदर पार्ट के ये गुच्छा बन जाएगा ना, ऑक्जेलिस के केसेस में, तो इसको प्लांट मदर पार्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कार्ड। इसी का नाम वही मैंने आपसे बताया था, रनर के रूप में जाना जाता है। क्या होता है भैया, रनर। तो यहाँ पर आपको ऑक्जेलिस भी देखने को मिल सकता है, तो एग्जाम्पल ए भी हो सकता है, ऑक्जेलिस भी है, ग्रास भी है, स्ट्रॉबेरी है, यहाँ सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या होता है, उस इनके मॉडिफिकेशन आप स्टेम्स को क्या बोलते हैं, रनर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। एक और आपको मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे होता है उसमें मिंट में, हाँ देखेंगे, जैसे ये होता है मिंट, और आप देख सकते हैं जैस्मिन, क्या होता है, जैस्मिन। यहां पर आप देखेंगे जैस्मिन लाइक, लाइक ब्रांचेस, से ब्रांचेस कहां से निकलती हैं, लाइक ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस, कहां से, बेस ऑफ मेन एक्सिस, एंड टच, और कहां टच करती हैं, एंड टच टू ग्राउंड, कार्ड, नाम क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नाम इसका स्टोलन, स्टोलन। यानी हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पौधे होंगे, जैसे मिंट के केसेस में हो गया, या आप देख सकते हैं कि जैस्मिन के केसेस में हो गया, ये ब्रांचेस अराइजेस होंगी, जैसे मान लो कि ये हमारा पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे का ये बेस है, मेन एक्सिस है, मैंने लिखा ना मेन एक्सिस, इस मेन एक्सिस के बेस से आप देखेंगे लिखा है कि पौधा निकलेगा, यहाँ निकलेगा ये, और थोड़ा सा एरियल पार्ट में जाएगा, एरियल पार्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि फाइनली ये क्या करेगा, टच टू द ग्राउंड, अब आकर के ग्राउंड से टच कर देगा, तो ग्राउंड से टच करता रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे क्या कहा जाता है इनके मॉडिफिकेशन को, स्टॉलन के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक बात है, गुड। आगे देख लेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे कि शॉर्ट, कभी कभी इंटर नोड शॉर्ट होता है, ईच नोड क्या होता है, ईच नोड पर बियर करता है, यानी ईच नोड बियरिंग रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ, एंड टफ ऑफ रूट काउंट,
इन एक्वाटिक प्लांट लाइक, नाम बताएंगे कि कौन से पौधे होते हैं, जे पौधे होते हैं जिसमें शॉर्ट नोड होगा, छोटा सा रहेगा और प्रत्येक नोड बेयरिंग होती है, गुच्छे में पत्तियों की छात तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसके साथ पिस्टिया हो जाएगा, पिस्टिया, आई कॉर्निया, आई आई कॉर्निया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑफसेट रूप में भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, सभी कहते हैं, ये कहते हैं नोड का, उसमें पत्तियों का गुच्छा मत लिया हमारे इंडिया मान लेना एक मेरा नोड है, ये विश्वास ठीक, अभी नोड ऐसे पत्ते हैं इस तरह से गुच्छे के बनेंगे, रोजेट के फॉर्म लेंगे, यानी पष्ट के फॉर्म लेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पिस्टा या नेक, इसमें ऑप्शन दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक प्लॉट देखेंगे ना, अगर आप बनाना में देखेंगे, बना में होगा पॉइंट वन में आपको देखूंगा, हम देख सकते हैं ट्राई सेंथी, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए लेटरल ब्रांचेस होती है इसकी, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसन, बेसन देखेंगे अंडरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ठीक है ना। उसके बाद मेन स्टेम पोर्शन मिलेंगे, फिर क्या करेंगे, देन काउंट ऑब्लिक, काउंट करेंगे कब, ऑब्लिकली अप यानी अपर, अपर ऊपर जाएंगे, एंडियम क्या देंगे, एंडियम आइस लीफी शूट, लीफी का नाम क्या है, का नाम हो जाएगा सकर, क्या बोलेंगे इसको, सकर, सकर किसी को देखने मिला पाइनएप्पल में, क्राइसैंथेमम में, यहाँ पर देखो लेटरल ब्रांच होती है, ये क्या होती हैं, लेटरल ब्रांच कहाँ से ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल, नीचे निकलेंगी एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन जो अंडरग्राउंड होता है वहां से जाकर निकलेंगे एंड देन कम आउट और फिर बाहर जाएंगे, अब वो की तरफ जाएंगे, पीछे ऑब्लिक रहेंगी, ऐसे सिस्टम लिखा जाता है, उसको सकर बोलते हैं। आप दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम का मॉडिफिकेशन इसका क्या नाम है, ये जनरल हो जो है, क्लेडोन क्या है, इस सकर क्या है, फिर देखेंगे रक्टोरल क्या है, ये तमाम चीजों को जानना जरूरी है, ट्यूबर क्या है, जोन क्या है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो आई होप अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आपका फायदा हो जाएगा। जैसा यहाँ पर इसी बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बता, ठीक है ना। देखिए इसमें दो बातें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें एक बात लिख देता हूँ, जैसे आपसे राइजोम दे दिया जाए, ठीक है ना, जैसे आपसे रिवर दे दिया, जैसे आपसे कॉल दिया जाए, जैसे आपसे बल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें होते हैं मॉडिफिकेशन ऐसा होता है, तो ये डालते हैं भाई कंप्लीट रूप से बन जाते हैं, राइजोम अभी मैंने आपसे बताया कैसा है, जिंदर रिवर के साथ पॉइंट ऑफ केसेस में कॉर्न इसमें पोलो केसी एक एग्जांपल में बताया, बल से ओने के केसेस, ठीक है ना। ये जो लिखा ये टोटली अंडरग्राउंड सेक्शंस में आते हैं, और कुछ ऐसे भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे अभी जो आप देखेंगे कि कुछ अंडरग्राउंड और कुछ पार्ट होता है ऊपर आ जाएगा, नीचे दोनों सही में आ गए चलेगा, इतना भक्ति के अंदर है इतना ऊपर, यानी कि पार्शियली इनसाइड और पार्शियली आउटसाइड तो होता है। तो ऐसे केस में अगर आप सकते हैं कौन हो सकते हैं, तो हम भी देता हूँ, ध्यान देगा इसमें आप जाएगा रनर है, रनर है, स्टोलन मिल जाएगा इसमें, और जो आपका आया था सकर, ये सब हैं पार्शियली होते हैं, थोड़ा देखेंगे कुछ इन साइड में होता है और कुछ साइड ऊपर की तरफ होती है, और एरियल में आप देख सकते हैं, जो एरियल में आप ये चीजें आप देख सकते हैं कि एक प्रकार समझ जाएंगे कि ऊपर की तरफ एरियल पार्ट मॉडिफिकेशन का हो रहा है, तो आप समझिए क्या है अंडरग्राउंड, क्या पार्शियली क्या है, कंप्लीट क्या है और एरियल क्या है, तीन अवस्थाओं में सिस्टम्स का मॉडिफिकेशन होता है। और हम देख पा रहे हैं कि स्टेम जिस तरह से पौधे को एंड मजबूती है, अपने ब्रांचेस बढ़ता है, फ्लावर फूल ही ऐसा रहता है, नोड एंड नोड रहता है, सारा क्या भी सब होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है कि कुछ अलग काम ना शुरू करता है, सपोर्ट एक्टिविटी करता है, काम कर देना है, रनर करता है, क्लाइंब करवाता है, ऑन करता है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन। देखिए मॉडिफिकेशन सबसे अर्थ होता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप काम चलाओ, इस काम करता हूँ, जो नहीं पढ़ कैसे जिस साल तक मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं को पढ़ाऊँ, लेकिन वो चीज को पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या किया कि एक अलग काम कर दिया कि हम एक्टिविटी भी करवाते हैं, साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी करवाना शुरू करते हैं, हम आपको फील्ड में भी घुमाएं, यानी हमने अपने उस पढ़ाई के दौरान यानी जो मेरा पर्सनल वर्क था उसके साथ साथ मैं और काम करना शुरू कर देता हूँ, दैट मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ मी। तो ऐसे ही पौधे होते हैं, उनके स्टेम में मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टेम्स वाला भाग का खत्म कर दिया है, अब हम लीव्स वाले भाग की बात करेंगे अगले लेक्चर में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।